स्टूडेंट हम आज बात करने जा रहे हैं नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम भी बता देते हैं। नर जनन तंत्र में नर जनन तंत्र के बाह्य अंग होता है पेनिस, जिसे हम कहते हैं लिंग, पुरुष का लिंग। पुरुष में एक जोड़ी वृषण प्रथम जनन अंग होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सहायक अंग होते हैं। पुरुष का जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। नर जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित संरचना जैसे वृषण कोश। वृषण कोश त्वचा की बनी थैलीनुमा संरचना होती है जो उदर गुहा के बाहर होता है। उदर गुहा का मतलब होता है शरीर से बाहर होता है। यह अंदर की ओर दो भागों में बटा होता है। प्रथम भाग में वृषण विद्यमान रहता है, यानी वृषण कोश जो है वो हमारे शरीर में एक होता है तथा वृषण हमारे शरीर में दो होता है। वृषण कोश यह ताप नियामक का कार्य करता है जो शरीर के समान ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप को कम करता है तथा वृषण द्वारा शुक्राणु निर्माण के उपयुक्त होता है। वृषण निर्माण के लिए यह उपयुक्त इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और शुक्राणु बनने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस की जरूरी नहीं होती, उससे कम की जरूरत, इसीलिए यह शरीर से बाहर स्थित होता है। वृषण कोश वक्ष नाल द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है। इस नलिका में वृषण कोश में प्रवेश करने वाले रुधिर पुट वाहिका एवं तंत्रिका संयोजी ऊतक के जुड़कर स्फेटिकम रज्जु का निर्माण करता है। किसी कारणवश आंत का कुछ भाग वक्षनाल से होकर वृषण कोश में जाता है जो वक्षण हर्निया कहलाता है। अब वृषण के बारे में बताएं। वृषण में एक जोड़ा वृषण प्रमुख जनन के रूप में कार्य करता है। वृषण शुक्राणु तथा एंड्रोजन का निर्माण करता है। यह अंडाकार, कोमल तथा गुलाबी रंग की संरचना होती है। वृषण की लंबाई की बात करें तो लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, मोटाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा इसका भार 12 ग्राम होता है। वृषण संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित त्रिस्तरीय आवरण से ढका होता है और यह है मूत्र जो अब हम लोग पेशाब करते हैं। जिस नली के द्वारा हम मूत्र विसर्जन करते हैं उसी नली के द्वारा हम शुक्राणु को भी निकालते हैं। जिस समय ये शुक्राणु निकलता है तो उस समय हमारा मूत्र मार्ग बंद हो जाता है। जिस समय हमारा मूत्र मार्ग स्खलित होता है उस समय शुक्राणु निकलना बंद होता है। देखिए यहाँ शुक्राणु निकल रहा हुआ है।